प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2018 में ज्योतिरादित्य सिंधिया का एक हसीन सपना टूट गया था। वो सपना था मुख्यमंत्री बनने का, क्योंकि कांग्रेस ने 2018 का चुनाव ज्योतिरादित्य सिंधिया के चेहरे पर लड़ा, लेकिन जैसे ही पार्टी सत्ता में आई तो कुर्सी कमलनाथ को थमा दी गई। अब ऐसे में एक बार फिर विधानसभा चुनाव नजदीक हैं, जल्द ही सिंधिया का ये सपना पूरा हो सकता है। कैसे, देखिए ये खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश का सियासी पारा तब और चढ़ गया जब ज्योतिरादित्य सिंधिया की बुआ यशोधरा राजे ने चुनाव लड़ने से इनकार किया। राजनीतिक पंडितों की माने तो इसका सीधा फायदा ज्योतिरादित्य सिंधिया को मिल सकता है। मध्य प्रदेश में सीएम फेस को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। बीजेपी ने अब तक उम्मीदवारों के नामों की 3 लिस्ट जारी की है और जल्द ही 4थी लिस्ट के आने का अंदाजा लगाया जा रहा है। इसके साथ ही कयास लगाए जा रहे हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया इस बार मैदान में होंगे और वो ही होंगे सीएम पद के दावेदार। बीजेपी ने कई केंद्रीय मंत्रियों को चुनावी मैदान में उतारकर सभी को चौंका दिया था। ऐसे में कयास लगाए जा रहे थे कि केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं। सिंधिया कहां से चुनाव लड़ेंगे और उनकी क्या भूमिका होगी, यह मध्य प्रदेश और उसकी जनता के लिए महत्वपूर्ण है। मध्य प्रदेश में सियासी हलचल तेज हो चली है। बीजेपी से मैदान में कई दिग्गज हैं। ऐसे में एक और महारथी चेहरे पर अटकलें तेज हो गई हैं। बता दें, सिंधिया की बुआ ने ऐलान किया था कि वो चुनाव स्वास्थ्य के कारणों के चलते नहीं लड़ सकेंगी। अब इसका फायदा उनके भतीजे ज्योतिरादित्य सिंधिया को मिल सकता है। दरअसल सियासी गलियारों में चर्चाओं का बाजार गर्म है कि आज तक यशोधरा, जो कभी हारी नहीं है, वो जानती थी कि अगर उन्होंने इस बार चुनाव लड़ा तो वो हार जाएंगे और शायद बीजेपी खुद भी उनका पत्ता काट सकती है। इसी के चलते वो खुद ही बैकफुट पर आ गई और अब बीजेपी ज्योतिरादित्य सिंधिया को शिवपुरी से मैदान में उतार सकती है। यशोधरा राजे के चुनाव से इनकार के बाद जब सिंधिया से उनके चुनाव लड़ने पर प्रश्न किया तो खुद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में जो निर्देश हर कार्यकर्ता को दिया जाएगा, उस निर्देश का पालन करना हर कार्यकर्ता का दायित्व ही नहीं बल्कि धर्म होता है। सियासत में सदैव क्रिकेट की तरह फ्रंट फुट पर खेलना चाहिए। सियासत में कभी कोई पीछे नहीं जाता। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इस दौरान इस बात का भी दावा किया था कि भारतीय जनता पार्टी की जीत पक्की है और प्रचंड बहुमत से वो सरकार बनाने वाले हैं। इतना ही नहीं, बुआ के बैकफुट पर जाने के बारे में उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा था कि यह निर्णय पूर्ण रूप से पार्टी लेगी। हम सब कार्यकर्ता हैं और पार्टी ही हमारे लिए निर्णय लेती है। भले ही यशोधरा राजे ने विधानसभा चुनाव में स्वास्थ्य का हवाला देकर खुद को पीछे कर लिया हो, लेकिन माना जा रहा है कि लोकसभा में वो टिकट के लिए दावेदारी कर सकती है। हालांकि विधानसभा में यशोधरा का पीछे हटना ज्योतिरादित्य सिंधिया को एक बड़ा फायदा पहुंचा सकता है, क्योंकि वो अगर शिवपुरी से मैदान में उतरे तो उनकी फतह पक्की है और ऐसे में वो मुख्यमंत्री की कुर्सी के और करीब आ जाएंगे। वीके न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, दिल बोलेगा देश सुनेगा।